हमारे भारतीय समाज में एक ऐसा समुदाय रह रहा है जो आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम सबके साथ होकर भी हम सबसे इतना पीछे है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ मुसहर समुदाय की। अभी हाल ही में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, न्यूज़ पिंच के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्री लाई गई है जिसमें अभिनव पांडे जी ने बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टिंग की, और वो देखने के बाद मैं एकदम स्तब्ध हो गया, निशब्द हो गया कि मैं मतलब कि कल्पना नहीं कर सकता था कि हाँ, कुछ ऐसा भी है हमारे समाज के अंदर जो इतना बुरा है। हम सबसे बदतर चीज़ें हैं समाज में जो एग्जिस्ट करती हैं, जिन पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है। इवन हम बहुत सारे लोग हैं जो मुसहर समुदाय के बारे में ही नहीं जानते होंगे। तो ये भी एक कम्युनिटी है जो कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के अंडर में आती है, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी उत्तर प्रदेश में। और उनका जो स्तर है, उनकी जो हालत है, इतनी बदतर है कि जिसकी कोई हद नहीं। इतने ही कम उम्र में ये माएँ बन जाती हैं, पिता बन जाते हैं। तो शिक्षा का दर इतना बदतर है कि जिसकी कोई हद नहीं। और जिनका रहन-सहन है, देख कर के लगता है कि सरकार की कोई योजना, ना ही कोई सरकार का व्यक्ति इनके दरवाजे तक, इनकी गलियों तक जाता है। और जो इनकी गलियों की, इनकी सड़क की जो स्थिति है, शायद अगर आप गलती से यहाँ पहुँच जाएँ तो आपका शायद देख करके ही आप मन ही मन में विचलित हो जाएँ, क्योंकि इतने भयानक दृश्य हैं और इतनी गंदगी। तब भी इसमें ये लोग रहते हैं, और इसमें हम हमारे बीच का ही ये एक तबका ही भारतीय समुदाय का है। हम अगर ये सारी सुविधाएं सरकार की एंजॉय कर रहे हैं, इन सभी सुविधाओं का हक उन पर भी है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे साथ होकर के भी वो लोग हमसे इतने पिछड़े हुए हैं। उनके सपने क्या है कि उनके बस थाली में किसी तरीके 2 वक्त की रोटी आ जाए। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो पैसे खर्च करके 2 वक्त के लिए अपनी सब्जी या फिर दाल का जुगाड़ कर ले। कोई सूखा चावल खा रहा है तो कोई कुछ, कोई मूस मार के खा रहा है। मूस चूहे को कहते हैं, इसीलिए इन्हें मुसहर कहा जाता है। मैं तो एकदम से क्या ही कहूँ अब, जो ये उन सभी के मुंह पे बल्कि तमाचा है जो अपने आप को कहते हैं कि हम देश की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, चौथी इकॉनमी बन गए हैं। हमारा देश जो है विश्वगुरु बनने की राह पर निकल गया है, हमारा देश विश्वगुरु बन गया है। ये उन सभी के मुंह पर तमाचा है। ये डॉक्यूमेंट्री उन्हें देखनी चाहिए। उसके बाद कैसे आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी, और क्या फिर आप अपने आप से पूछिए, क्या सच में हम देश की सबसे बड़ी चौथी इकॉनमी है? किसी एक के अमीर हो जाने से क्या देश का संपूर्ण विकास हो जाएगा? हम सबको उनकी आवाज़ बनना चाहिए, और हम सबकी जिम्मेदारी है, जो भी उस समुदाय से अगले पायदान पर खड़े हैं, उनसे अगले पायदान पर हैं, उनसे विकास के मामले में उनसे अगले पायदान पे हैं, उन सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए आवाज़ उठाएं, जिससे कि सरकार की सभी योजनाएं उनके दरवाजे तक पहुँचे और उनका भी उसी तरीके से विकास हो जैसा कि हमारा हो रहा है। इस देश का विकास किसी एक समुदाय के विकास होने से या फिर किसी एक क्षेत्र के विकास होने से नहीं है। इस देश का विकास, संपूर्ण विकास तभी संभव है जब देश में हर एक तबके को उचित रोजगार मिले, उचित शिक्षा मिले, उचित वो सभी मूलभूत सुविधाएं मिले जिन पर एक मनुष्य का हक होता है। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ, भारतीय समाज की जो वास्तविकता है वो क्या है। यूनान पत्रकार ने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस छोड़ करके अपना यूट्यूब चैनल पकड़ा और चला रहे हैं। उन्हीं में से अभिनव पांडे जी हैं। बहुत बहुत उनकी वजह से ही मुझे भी ये सारी चीज़ें पता चली, अदरवाइज शायद मैं इन सब चीज़ों से कभी भी अवगत नहीं हो पाता। इस लेवल तक का भी कुछ है हमारे सोसाइटी में, शायद हम नहीं जान पाते। ये इन्हीं पत्रकारों की वजह से ही संभव हो पाता है। सल्यूट है भैया आपको। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी लोगों से कि आप भी ज़रूर इस डॉक्यूमेंट्री को देखें और समझें, और जो भी आपसे बन पड़े इस समुदाय के लिए आप करने की कोशिश करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।